Dear students, in the series of suffixes we will take today less and ness. Often students get confused, although some mature students are not getting confused between the two. So see here, less जब किसी नाउन में लगता है तो ये लेस लग के एडजेक्टिव बन जाता है और इसका सेंस क्या आता है? विदाउट। इसका हिंदी से बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन ये है कि हिंदी में लेस मीन्स होता है विथ और इंग्लिश में लेस मीन्स होता है विदाउट। ठीक है, जैसे हथियारों से लेस डाकू आए तो हथियारों से लेस मीन्स विथ आर्म्स। तो यहां पे लेस इंग्लिश में क्या होता है? लेस मीन्स विदाउट और नेस मीन्स होता है विथ। तो इनका सेंस ही अपोजिट नहीं है, ये काम भी अपोजिट करते हैं। ये नाउन को एडजेक्टिव बनाते हैं और ये एडजेक्टिव को क्या बनाते हैं? नाउन बनाते हैं। नेस क्या करता है? एडजेक्टिव को क्या बनाता है? नाउन। और लेस क्या करता है? नाउन को एडजेक्टिव बनाता है। मीन्स काम भी इनका अपोजिट है, ध्यान रखना। और मैंने बताया था कि सफिक्सेस कभी भी शब्द के, वर्ड के सेंस को नहीं बदलते, लेकिन ये आपका जो लेस है ये नॉट का सेंस देता है, विदाउट का सेंस देता है, यानी कि ये वर्ड के सेंस को चेंज कर देता है। क्लियर? ऐसे बहुत ही कम सफिक्सेस हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर? सो लेट अस सी। फियर से फियरलेस, फियरलेस, फियरलेस मीन्स निडर, डर का अपोजिट हो गया। फिर इसका क्या है? केयर, केयरलेस, केयरलेस का क्या हो गया? केयर मीन्स परवाह और केयर का मतलब, केयरलेस का मतलब लापरवाह। हार्मलेस, हानि रहित। क्लियर? सेंस मीन्स अर्थ या भाव, सेंसलेस, सेंसलेस मीन्स अनर्थ या भावहीन, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है? फ्रूट, फ्रूटलेस मीन्स, फ्रूट मीन्स परिणाम या फल, तो फ्रूटलेस मीन्स निष्फल, जिसका कोई फल ही ना हो, निष्फल। फिर देखिए लॉलेस, लॉलेस मीन्स विधिहीन, लॉ मीन्स कानून और हिंदी में उसको विधि कहा जाता है, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, तो विधिहीन। फिर देखिए हेल्प, हेल्पलेस, हेल्प मीन्स मदद या सहायता, तो हेल्पलेस मीन्स असहाय, जिसका कोई सहायक ना हो। मोशनलेस, गतिहीन, मोशनलेस, मोशनलेस मीन्स स्थिर हो जाएगा। ठीक है? विदाउट मोशन, बिना गति के, तो क्या हो जाएगा? स्थिर। सीजलेस, सीजलेस मीन्स क्या होता है? रोकना या रोक। सीज मीन्स किसी चीज को बंद करना, स्टॉप। इसका सेंस क्या होता है? सीज का स्टॉप। तो यहां पे क्या? सीजलेस, अंतहीन। अंतहीन का मतलब लगातार चलता जाए, उसको कंटिन्यू का सेंस भी दे देता है सीजलेस। सीजलेस एफर्ट आता है, लगातार चलने वाला प्रयास, इसका रोके ना रुको। प्राइसलेस, प्राइसलेस, यहां पे देखिए सेंस में थोड़ा सा चेंज आएगा। प्राइस मींस कीमत, प्राइसलेस मींस विदाउट कीमत, विदाउट प्राइस, इसकी कोई कीमत ही ना हो। तो ऐसा नहीं है बिना, अब इसके दो सेंस हो गए। बिना कीमत का मतलब जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो। प्राइसलेस का मतलब होता है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जैसे हम कहते हैं अमूल्य, जिसका हम कीमत ना तो बता सकते हैं और ना उसकी कीमत लगा सकते हैं, तो इसका आ जाता है प्राइसलेस, अमूल्य मींस बहुत ज्यादा कीमती। ठीक है? यहाँ पर सेंस थोड़ा सा इस तरह से देखने भले ही अपोजिट लगे, लेकिन वो उसी साइड में और स्ट्रांग हो जाता है। अब इसी प्रकार से हम नेस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे नाउन थे, ये नाउन से क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गए ये सारे के सारे। ये क्या थे? नाउन्स। ये क्या थे? नाउन्स।
ये क्या बन गए, सारे के सारे एडजेक्टिव्स बन गए। यहां पे ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके बाद बनेंगे क्या, नाउन बनेंगे। देखिए काइंडनेस, काइंडनेस नाउन हो गया ना, तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, नाउन। अपोजिट केवल सेंस में ही, अर्थ में ही ये लोग अपोजिट नहीं है, नेस और लेस, काम करने में भी अपोजिट है। ये नाउन में लेस लग के क्या बनता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में नेस लग के क्या बनता है, फिर से नाउन। तो ये सेंस है इसका। काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दयालुता। या दया भी सीधा सीधा बोल सकते हैं। केयरलेस, देखो केयर से हमने अभी क्या बनाया था, केयरलेस, और इसी में फिर नेस लगा दो, केयरलेसनेस, तो क्या हो जाएगा, लापरवाही। नेस ध्यान रखना, लेस का मतलब होता है विथ, यानी उसी सेंस को आगे बढ़ाता है, और लेस अपोजिट करता है। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, तो लापरवाही। क्लियर। हैप्पी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में क्या होगा, बाई का आई हो जाएगा और कुछ नहीं है, हैप्पीनेस खुशी। ठीक है। शार्पनेस तेजी, पैनापन, बोल्डनेस बहादुरी, बहादुरी। हालांकि इस शब्द को अब जो है बोल्ड और बोल्डनेस को डिग्रेड कर दिया गया है, कुछ गलत अर्थों में, अश्लील अर्थों में प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन एक्चुअली इसका सेंस ब्रेवरी और उससे जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो अब जिस सेंस में होता है उसी सेंस में यूज करना पड़ेगा। वर्ड इज हियर बिफोर यू। लॉलेस, ये भी अब हमने अभी लॉ से बनाया था। लॉलेस मींस विदाउट लॉ, जहां कोई कानूनी ना हो, तो इसी में नेस लगा दो, लॉलेसनेस, अव्यवस्था। लॉ मीन्स व्यवस्था, लॉ मीन्स ऑर्डर, लॉ मीन्स कानून, तो लॉलेसनेस मीन्स अव्यवस्था, मीन्स जहां कोई व्यवस्था ही ना हो, है ना, राजतंत्र हो, ना मोनार्की हो, ना एनार्की को कह सकते हैं लॉलेसनेस। ठीक है, यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है। तो डार्क, अंधेरा, डार्कनेस, डार्कनेस, इसका भी अर्थ वही रहता है, अंधकार। ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, बस ये डिफरेंस है। हिंदी में अंधेरा जो है एडजेक्टिव भी है और नाउन है। अंधेरा, डार्क, गहरा, डार्क कलर को बोलते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, अंधकार, या अंधेरा ही लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लोनलीनेस, इसमें फिर से वाई की आई हो जाएगी, लोनलीनेस, अकेलापन, अकेलापन। इस तरह से ये आपने देखा अभी, और आई होप दिस विल बी बेनिफिटेड टू यू। और एक बात ध्यान रखना, इतने इजी शब्दों के द्वारा हमने क्यों बनाया है, इनमें से मैक्सिमम वर्ड्स जो है आपको पता होंगे, और ये वाले और जो इनसे जो अपना आउटपुट निकला है, जो बन के शब्द आए हैं, वो भी दोनों ही आपको मैक्सिमम वर्ड्स पता होंगे। फिर भी इसको बनाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यू अंडरस्टैंड द सिस्टम। बाद के वीडियोस में हम जब फिर सफिक्सेस पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, फिर जब सफिक्सेस आप समझ जाएंगे, फिर हम रूट सिस्टम से आपको जो वर्ड सीखने हैं उनको सिखाएंगे। तो ये रूट जो तुम्हारे सफिक्सेस और प्रीफिक्स लगने से जो नए शब्द बनेंगे, उनको फिर ये सफिक्स आपको परेशान नहीं करेंगे, आप उनको इजीली सीख सकते हैं। थैंक यू।